तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 तक हो चुके थे। 20 नंबर की बात करें तो बोला एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है तथा लंब की जो लंबाई के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। फिर अगला एक है आयत की लंबाई x सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 105 है। तो x के पदों में चौड़ाई भी लिखी आयत की और परिमाप आपका 44x है। तो x क्या है, मान क्या है, तो लंबाई क्या है। फिर बोला एक आयताकार मैदान है जो कि उसके 26 मीटर लंबा है वो आयताकार मैदान और चौड़ा है 16 किलोमीटर। और मैदान के चारों ओर एक क्या किया जाता है, समान चौड़ाई की पट्टी एक खींची जाती है। तो रास्ते की जो और वो जो रास्ता है जो क्षेत्रफल है आयताकार वो है 184 वर्ग मीटर। तो बोला रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी वो हमें निकालना। फिर बोला दो स्टेशन एक दूसरे से 200 किलोमीटर दूरी पर रखे हैं। 200 किलोमीटर दूर पे है तो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती है तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंच जाती है। लेकिन अगर उसकी हम चाल क्या कर दे 10 किलोमीटर प्रति घंटा को हम बढ़ा देते हैं तो वो 1 घंटा पहले ही पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ी माना समकोण त्रिभुज की लंब x, ये सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर। तो कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण बोला कि ये 2 गुने से, तो जितना उसका 2 गुने से कितना अधिक है, 6 अधिक है। फिर बताया था कि उसका जो कर्ण है उसके किससे, आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आधार से कितना अधिक है, 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो जितना आधार होगा उसका 2 उससे अधिक है केवल। तो इससे हम कहेंगे कि जब 2 आधार से 2 कर्ण अधिक है तो हम ये कह सकते हैं कि इससे 2 कम होगा आधार। तो हम कहेंगे आधार कितना होगा, तो इससे आपका 2 कम होगा। तो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2x, जो 6 में से 2 घटाएंगे 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएंगे। हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण, यह कर्ण है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण ही है AC का स्क्वायर, और ये लंब है ये AB आप बोल सकते हैं, और ये आधार है इसे आप BC बोल सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। AC हमें कर्ण हमने कितना देखा, तो हम कहेंगे 2x प्लस का 6 का होल ऑफ स्क्वायर, और आधार के लंब कितना है AB, तो हम कहेंगे AB को हमने x माना था, इसको हमने कितना माना था, इसको हमने x, और कर्ण था हमारा 2x प्लस 6, और कर्ण से 2 कम था 2x प्लस 4, कितना, तो ये x का स्क्वायर और ये कितना है, तो हम कहेंगे 2x प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। इसे अगर ओपन करें तो a का स्क्वायर 2 दूनी 4x स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 और 2ab, तो 2 छंग 12, 12 दूना 24x, और ये x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 दूना 4x स्क्वायर, और ये 4 चौक 16 और 2 चौक 8, 8 दूना 16x, ये हो गया। 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, इनको सबको उधर लेके चलते हैं। तो ये इनका अगर हम देखें तो उधर भेज देते हैं, तो ये आपका इससे है तो काट दो, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर काट दिया, ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर, फिर है 16x, ये प्लस में उधर लेके चलते हैं तो ये आ गया माइनस में 24x, और ये संख्या कितनी है इधर 16, और ये संख्या कितनी 36, प्लस में इधर लाए माइनस में, तो इधर कुछ नहीं बचा 0। घटा देते हैं तो 16 4 20 8 24 हो जाएगा, और इसे घटा देते हैं तो 6 में से 6 का 0 और ये 2 20, ये हो गया। अब हमें चाहिए जोड़ने घटाने पार्ट सी, और ये हमारे पास 20 है, तो हम कहेंगे 10 दूना 20 होता है कितना
10 दूना 20, तो 10 में से 2 हम घटाएंगे, आपका आ जाएगा 8। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और 10x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 20 बराबर 0। तो एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो a हो गया, 2 इसमें लेंगे, 2 से 2 कट गया और आपका प्लस माइनस माइनस 2 धामा 20। तो एक ब्रैकेट में हम रख लेते हैं x माइनस 10 यहाँ और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार हम इसके बराबर 0 रखते हैं और एक बार इसके बराबर। तो माइनस में है, दूसरी साइड में भेजेंगे, प्लस का हो गया, और ये प्लस का है दूसरी साइड में भेज दिया, माइनस का हो गया, ये हो गया। तो अब भुजिया जो है माइनस में तो होगी नहीं, तो हम कहेंगे प्लस में होगी, तो 10 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि अगर बात करें कि हमारी लंब कितनी है, तो हम कहेंगे लंब जो हमारे x है वो 10 सेंटीमीटर है। और फिर अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण कितना था, 2x प्लस था 6, तो 10 दूने 20 और 20 और 6 26 सेंटीमीटर, तो ये 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें आधार की, आधार, तो आधार इससे 2 कम था तो कितना, 24 सेंटीमीटर। फिर अगला देखते हैं। तो एक बोला कि एक आपका अगला बोला था कि एक आयत है, ये एक आयत है, आयत की लंबाई होगी और उसकी क्या होती है, चौड़ाई, और इसका एरिया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दिया था हमें 105 सेंटीमीटर वर्ग, और इसका पैरामीटर परिमाप भी हमें दिया है, परिमाप दिया है 44 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई को माना था x और चौड़ाई को बोला कि x के पदों में ही इसे मान लीजिए। तो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। तो हम कहेंगे माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, तो x सेंटीमीटर है, तो परिमाप हमें दिया है, परिमाप ये दिया है 44 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई बराबर 44। तो ये गुणे में है तो इधर आएगी भाग में है। तो ये लंबाई को हमने क्या माना, x, तो इसे x ले देते हैं, प्लस चौड़ाई बराबर 44 और 2 गुणे में तो 2 भाग में आ गया। तो चौड़ाई बराबर अगर हम लिखें तो काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। तो हम कह सकते हैं, बोला था कि चौड़ाई को x के पदों में लिखो, तो ये हम लिख देंगे कि 22 माइनस x सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल दिया है तो हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल हम कहेंगे कि लंबाई और गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल के। तो लंबाई हमने कितनी मानी थी, x, तो हम यहाँ पे x रख देते हैं। चौड़ाई हमारी कितनी है, तो हम कहेंगे 22 माइनस x, और क्षेत्रफल कितना हमें दिया गया है, 105, तो 105 रख देते हैं। तो इसका गुणा करेंगे 22x का 22x और x का x स्क्वायर बराबर 105। ये माइनस में है, उधर ले जाएंगे x स्क्वायर को प्लस में, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और 105, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ से अगर देखें तो हम कहेंगे कि 105 लिखना है, और ये हो जाएगा, तो इसे अगर हम देखें 105, तो 105 के अगर हम फैक्टर करें तो इसे कर देते हैं, तो 2 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 100, ये हो जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 15 सत्ते 105 होता है, तो 15 में 7 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। तो 15 सत्ते हम लिख देंगे तो x स्क्वायर, तो 15 प्लस 7 भी लिख सकते हैं, 15 7 22, 105 बराबर 0। तो x स्क्वायर ये हो गया 15x माइनस 7x प्लस 105। तो इसे ले लेते हैं, तो x और माइनस 15 और यहाँ से 7, तो x बच गया, माइनस प्लस माइनस और 7 एकम 7, 7 बचे 35।
तो x माइनस 15 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 7 बराबर 0 इधर दिखा देते हैं। तो x माइनस 15 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर 15 और x बराबर 7। तो हम कहेंगे लंबाई जो आपकी है वो 7 भी हो सकती है और आपकी कितनी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। हमसे यही पूछा था कि भाई निकाल के दिखाइए कि लंबाई इसकी क्या है। और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई अगर आप निकालना चाहें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो 22 और माइनस अगर हम 7 मान के चले तो ये निकल के आएगी 15। और अगर हम चौड़ाई को मान के चलते हैं कितना 15 तो 7 निकल के आएगी। तो एक भुजा हमारी निकल के आएगी 15 और एक निकल के आएगी 7। अगर लंबाई को 7 मानोगे तो चौड़ाई 15 निकलेगी, 15 अगर लंबाई को मानेंगे तो चौड़ाई 7 निकलेगी। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगी, आयत की भुजाएं हो जाएंगी। फिर अगला बोला कि एक आयताकार मैदान है। ये इस तरीके से एक आयताकार अगर मान लेते हैं मैदान है और उसके चारों ओर क्या है, एक समान चौड़ाई की पट्टी है। ये कहा है भाई, तो एक समान चौड़ाई की पट्टी होगी और वही बोला है कि जो समान चौड़ाई की पट्टी है उस समान चौड़ाई की पट्टी को हमें निकालना है। और इसका हमें क्षेत्रफल ये पहले से ही दिया गया है कि ये कितना है, 184 है। इसे हटा देते हैं। तो ये कितना दिया गया है, इसका 184 आपका दिया गया है क्षेत्रफल मीटर का वर्ग। और बोला गया है कि इसकी कितनी है, तो हम कहेंगे 26 मीटर इसकी लंबाई है और 16 मीटर ये चौड़ाई है, ये दिया गया है। फिर बोला गया है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी, ये जो है ये कितनी होगी। तो इसे हम मान लेते हैं कि रास्ते की चौड़ाई ये x है और ये भी हमको पता नहीं तो ये भी हम मान लेते हैं x। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो हम कहेंगे x है। तो माना रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई आपकी x, ये कितनी है, ये लंबाई पे दिखा देते हैं। तो लंबाई कितनी थी, 26 मीटर, चौड़ाई थी आपकी 16 मीटर और क्षेत्रफल कितना था, तो हम कहेंगे 184 मीटर स्क्वायर। और नए अगर हम बात करें नए रास्ते की लंबाई, तो 1x ये और 1x ये तो कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, क्योंकि आयत की लंबाइयाँ क्या होती है आपस में बराबर, चौड़ाइयाँ आपस में बराबर, तो 1 1 2। तो जितनी ये लंबाई थी उसमें कितना जुड़ जाएगा, तो 26 और प्लस 2x मीटर। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे चौड़ाई थी 16, तो 16 प्लस 2x मीटर ये हो जाएगी। अब अगर देखें तो हमें पता क्या है कि अगर हमें ये चाहिए तो बड़े वाले इसमें में से इसे हम हटा दें। अगर ये पूरा है, ये इस आयत में से अगर हम इस वाले आयत को हटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी चौड़ाई कितनी है, ये पता चल जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नए वाले का क्षेत्रफल, तो नए वाले का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, तो नए वाले का क्षेत्रफल हमें दिया गया है आपका ये, तो ये है 26 प्लस 2x और क्षेत्रफल का था लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 16 प्लस 2x और इसमें से घटा देंगे अंदर वाले के, तो ये हमें कितना दिया गया है, तो हम कहेंगे ये हमें दिया गया है, ये हो जाएगा आपका 26 और गुणे 16 ये हो जाएगा और बराबर क्षेत्रफल कितना 184। अब यहाँ से ओपन करते हैं तो 16 का गुणा करेंगे 26 से, फिर 26 का गुणा इससे, तो 16 छंग 96, 9 हासिल, 16 दूना 32 और 32 और 9 हो जाएगा आपका 41, ये हो गया।
फिर 16 का करेंगे इससे, तो 16 और 16 दूना हो जाएगा 2, ये 2 और 4 5, तो 26 दूना 52 एक्स। अब इससे करेंगे तो 16 दूना 32 एक्स, और इससे करेंगे तो 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर, और माइनस 16 का गुणा भी हमने किया किससे, 26 से, तो आया था 416 बराबर 184। तो 116 प्लस का 116 माइनस का ये कट जाएगा, तो ये हो गया 4 एक्स स्क्वायर, और आपका इसे जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2 2 4, और ये हो गया 4 5 और 3 8 एक्स, और प्लस में इधर इसे लेके आते हैं तो हम कहेंगे 184 बराबर 0। ये 4 से कट रहा है तो 4 से कर देते हैं भाग, तो 4 से भाग करेंगे एक्स स्क्वायर, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 एक्स, इसे भाग करते हैं तो 4 चौक 16, 2 बचा 4 छंग 24, ये हो जाएगा, ये हो गया। तो अब अगर हम देखें तो 23 दूना 46, इसे कर देते हैं एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 23 में से 2 घटाएंगे 21 बच जाएगा, 23 दूना 46 भी हो जाएगा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर और ये 23 एक्स और माइनस 2 एक्स और ये 46 बराबर 0। तो x कॉमन लिया तो x प्लस 23, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये 23, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 23 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 बराबर 0। तो x प्लस 23 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0। तो प्लस में है तो ये चला जाएगा आपका माइनस में, और ये हो गया प्लस में। तो हम कहेंगे भाई भुजा माइनस में तो खींचेंगे नहीं, खींचेंगे कहाँ, हम प्लस में ही। तो हम कहेंगे कि जो चौड़ाई होगी नए रास्ते की, तो चौड़ाई कितनी मोटी होगी, तो हम कहेंगे 2 मीटर की होगी। अब इसने एक और क्वेश्चन बचा वो देख लेते हैं। तो इसने कहा क्वेश्चन नंबर 23 कि एक बिंदु से 2 स्टेशन है, एक स्टेशन हम मान लेते हैं, एक स्टेशन S1 एक स्टेशन S2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। फिर बोला गया अगर एक समान चाल से हम जाते हैं तो कुछ समय में पहुँचते होंगे, लेकिन अगर हम चाल को अपने बढ़ा दें तो हम पहले ही पहुँच जाएंगे, कितना, 1 घंटे पहले इसने बोला कि हम पहुँच जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना एक समान चाल, हमने मान लिया कि ये x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा था, और नई चाल, तो इसने कहा कि नई चाल कितनी आती है, 10 किलोमीटर अगर मैं बढ़ा लूँ अपनी स्पीड, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम बढ़ा लें। तो अगर हम समय की बात करें तो समय अगर बात करें तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 200, और चाल कितनी हमारी पहले थी x, एक समान के लिए एक समान चाल के लिए, एक समान चाल में लगा समय, और फिर नई चाल में लगा समय। तो हम कहेंगे कि 200 किलोमीटर जाना था, चाल हमारी कितनी थी, तो x प्लस 10 इतना समय लगा था। अब बोला कि जो समय है ये पहले लग रहा था 200 बटे x, और फिर इनका जो अंतर है वो 1 घंटे पहले ही पहुंच जाता है। कितने घंटे, 1 घंटे। जब पहले पहुंचे बाद में पहुंचे का मतलब अंतर है, तो पहले इतनी चाल से गया था और इतना समय लगा था, अब कितना समय लग रहा है, तो x प्लस 10। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 200 को ले लेते हैं कॉमन, तो ऊपर बचा 1 बटे एक्स और इधर बचा 1 बटे एक्स प्लस 10 बराबर 1। ये गुणे में है तो इधर भेजेंगे, भाग में आ जाएगा 1 बटे 200। इधर हल कर लेते हैं, तो x का गुणा x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 10 से किया 10x, फिर 1 से गुणा करेंगे x प्लस 10, x से 1 का करेंगे x, ये माइनस का x प्लस का x कट गया, तो ऊपर बचा 10 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 1 बटे 200। 1 से इसका करेंगे तो वही रहेगा x स्क्वायर प्लस 10x,
और इसका इसे करेंगे तो 2 एक कम 2, 1 जीरो इमामी का, 2 जीरो इसमें के, तो 2000। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इधर लाएंगे तो माइनस का 2000 बराबर 0। 2000 फैक्टर किए जाए कि जोड़ने घटाने पर आपका 10 आए, तो हम कहेंगे 5 चौको 20 होता है। कितना? हम कहेंगे 5 चौको 20 होता है। 5 चौको 20 होते, लेकिन हमें लाना कितना है 2000। तो 1 जीरो अगर इसमें बढ़ा दे, 1 जीरो इसमें, तो 4 पंचे 20 हो गया, 1 जीरो इक्का, 1 जीरो इक्का 2 जीरो, तो 50 का गुणा हम 40 से कर देंगे, 2000 हो जाएगा। और घटा देंगे तो 50 में से 40 तो 10 मिल जाएगा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया 50x माइनस 40x माइनस 2000। तो यहाँ से अगर देखें तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 50, और यहाँ से 40 कॉमन ले लेंगे तो आपका x प्लस 50। तो एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 50 और एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 40 बराबर 0। तो x प्लस 50 बराबर 0 और x माइनस 40 बराबर 0। तो ये माइनस का 50, ये प्लस का 50। तो हम निकाल रहे थे चाल माइनस में तो हो नहीं सकती, तो हम कहेंगे प्लस में चाल होगी। तो कितनी चाल होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और नई चाल की अगर हम बात करें तो नई चाल कितनी होती? 10 इससे ज़्यादा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है आपकी चाल।